एक समय की बात है कि पेपलर की लचीली झाड़ियां नदी के तट की सीधी चढ़ाई आने के साथ ही विरल होने लगी थी। इसके स्थान पर चीड़, बर्च, देवदार, सरोवर के जंगल शुरू हो गए। हवा साए साए कर रही थी। पगडंडियों के पास के पेड़ बड़े जोर से हिल रहे थे। उनसे खड़खड़ की आवाज आ रही थी। नदी अब बिल्कुल करीब होने लगी। जैन फकीर को अपने शिष्य के साथ उस नदी को पार कर एक गांव जाना था। जैन फकीर अपने शिष्य के साथ उस नदी के तट पर पहुंचा। उस समय पानी की लहरें शोर मचाती हुई व्यग्रता पूर्वक किनारे से टकरा रही थीं। अब पूरी तरह अंधेरा छा गया था। हवा भी शांत हो गई थी। बादल गायब हो गए। आकाश साफ हो गया था। तारे ठंडी ठंडी सांसें ले रहे थे। सर्दी का मौसम अब आने वाला ही था। जैन फकीर ने नदी पार करने के लिए अपने शिष्य से कहा कि नदी कितनी गहरी है कह नहीं सकता, इसलिए तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आगे आगे चलता हूं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं आपका हाथ पकड़कर नदी पार नहीं कर सकता, क्योंकि किसी स्वार्थ में, किसी लालच में मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं, परंतु आप मेरे गुरु हैं। यदि आप मेरा हाथ पकड़कर नदी पार करेंगे तो मैं सुरक्षित आपके साथ नदी पार कर जाऊंगा। जीवन के हर दौर में हमें अपना हाथ उस अनंत अविनाशी परमात्मा को पकड़ा देना चाहिए। उसके प्रति हमें समर्पित हो जाना चाहिए। वही हम सबको इस भवसागर से सुरक्षित पार कर देंगे। जीवन में जब हमारे सारे सहारे अलग होने लगते हैं तो बस एक ही सहारा उस कृष्ण का है, योगेश्वर का है, जो हमें अपने आंचल में समेटकर दुनिया के तमाम संकटों से हमारी सुरक्षा करता है। हे प्रभु, हम सबकी रक्षा करें, सभी का जीवन स्वस्थ हो, प्रेम हो, आनंदित हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।